तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संस्कृत कहुया सेमुसी का छठा पाठ, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति सोहा। तो चलिए इसी के साथ हम इसका परिचय जानेंगे और उसके बाद में पाठ जानेंगे। परिचय में इस पाठ में स्नेह, मैत्री भाव, व्यवहार, कल्याण, स्वार्थ आदि के बारे में देखने को मिलता है। और इसके साथ हम हमारे पाठ का करते हैं शुरुआत। जंगल का दृश्य है, पास में एक नदी बह रही है, एक शेर आराम कर रहा है। तभी एक वानर आकर उसकी पूंछ हिलाता है और नाराज हुआ शेर उस पर प्रहार करता है, परंतु बंदर तो उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर सिंह के कान को खींचता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे और नाराज हुआ सिंह इधर उधर दहाड़ता हुआ दौड़ता है, परंतु कुछ कर नहीं पाता है, कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वानर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह की ऐसी स्थिति को देखकर प्रसन्नता पूर्वक कलरव करते हैं। नींद टूटने के दुख से वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों द्वारा स्वयं की दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को पूछता है, अरे मैं वन का राजा होते हुए भी तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, परेशान कर रहे हो। एक वानर बोलता है, क्योंकि तुम वनराज होने के लिए पूर्णतः योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक है और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अन्य वानर बोलते हैं, क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना, जो जो विशेष रूप से डरे हुओं और पीड़ित होते हुए भी दूसरों के प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह निसंदेह राजा के रूप में यमराज होता है। तभी कौवा बोलता है, हाँ सत्य कहते हो तुम, वास्तव में तो राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। तभी कोयल बोलती है, तू वनराज होने के योग्य कैसे है, जहाँ जहाँ कांव कांव का कर्कश ध्वनि में वातावरण को व्याकुल या बेचैन करते हो। न रूप न ध्वनि है, काले रंग के शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले तुमको हम वनराज कैसे माने। तभी कौआ बोलता है, अरे रे, तुम क्यों बकवास करता है। यदि मैं काला हूँ तो तुम कौन सा गोरा है। क्या तुम लोगों के लिए मेरी सत्य प्रियता उदाहरण के रूप में है। झूठ बोले तो कौआ काटे, इस प्रकार से मेरा नाम भी लिया जाता है, कहावतों में लिया जाता है। एकता विश्व में प्रसिद्ध है और भी काग जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। तभी कोयल बोलती है, बस बस, अधिक आत्म सराहना की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो कि वसंत के समय आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। कौआ बोलता है, मैं कौआ ही करुणामय खग सम्राट हूँ। तभी हाथी आता है, अरे अरे, सारा समाज सुनता हुआ ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई और वन्य पशुओं को तंग करने वाले प्राणी मैं नहीं हूँ। मैं सूंड से पीड़ित करके मार डालूंगा। क्या अन्य कोई मेरे जैसा पराक्रमी है। अतः मैं ही वनराजा बनने के योग्य हूँ। तभी वानर बोलता, अरे अरे, यह बात है क्या। तभी शीघ्र ही हाथी के पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। हाथी उस वृक्ष पर सूंड मारता है, हिलाना चाहता है, परंतु वानर तो कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह हंसता है और शेर बोलता है, अरे गजराज, मुझे भी इसी तरह से वानर ने पीड़ित कर रहे हैं। वानर बोलता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, जिससे कि विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजित करने में हमारी जाति ही समर्थ है। अतः वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ है। इस सब को देखकर नदी के अंदर मध्य बैठा हुआ बगुला बोलता है, अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे कोई अन्य राजा हो सकता है। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न होकर स्थितज्ञ की तरह बैठकर हमेशा रक्षा के उपाय को सोचूंगा, योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों में अलंकृत करते हुए जीवों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों का क्रियान्वयन करूंगा। अतः मैं ही वनराज बनने के योग्य हूँ। रुको रुको, क्या नहीं जानते, यदि उत्तम राजा अथवा नेता नहीं होगा तो प्रजा
बिना नाविक की नौका की तरह होगी और वह सागर में डूब जाएगी। तुम्हारे ध्यान की स्थिति को कौन नहीं जानता। स्थिति के बहाने बेचारी मछलियों को पकड़कर क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। धिक्कार है तुम्हें। मोर बोलता है, अतः वन में निवास करने वाले मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अन्य कोई विधाता के निर्णय को झुठला नहीं सकता। तभी कौवा बोलता है, अरे सांप खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त और तुम्हें क्या विशेषता है कि तुम्हें वनराज पद के योग्य हम समझें। तभी मोर बोलता है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की मेहरबानी है। देखो देखो, मेरे पंखों को अपूर्व आक्रमण करने वाले की तो मैं अपनी सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बहिष्कार कर दूंगा। अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। इस तभी बाघ व चीता बोलते हैं, अरे क्या वनराज पद के लिए तो सुपात्र चुना जा रहा है। इसके लिए हम दोनों ही योग्य है। जिस किसी को भी चयन करना है वह सर्वसम्मति से करना। तभी शेर बोलता है, अरे चुप हो जाओ, तुम भी मेरे तरह भक्षक ही हो, ना कि रक्षक। जंगली जीव भक्षक को रक्षक पद का योग्य नहीं मानते हैं, अतः विचार विमर्श चल रहा है। तभी बक बोलता है, सिंह महोदय ने सर्वथा उचित कहा है। वास्तव में सिंह ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा नियुक्त हो किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पक्षी, हाँ हाँ, कोई कोई पक्षी ही वनराज होगा, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा अन्य किसी को इस पद के लिए उचित नहीं सोचता। निर्णय कैसे हो। तब उन सभी के बीच गहरी नींद में निश्चित सोते हुए उल्लू को राजा बनाने की सोचते हैं। तभी कौवा बोलता है, मयूर और हंस बक जैसे होते हुए भी तुम उसको राजा बनाओगे। उल्लू जो दिन में अंधा रहता है, यह मुझे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं मैं इसके लिए। तभी इन सब के बीच प्रकृति की माता आ जाती है और कहती है, जब सभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा, मैं प्रकृति की माता हूँ। तो सभी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या प्रकृति की माता। तो कौवा कहता है कि अगर आप प्रकृति की माता है तो इन सबको कह दीजिए कि मैं ही इसके लिए सुपात्र अर्थात योग्य हूँ। और तभी प्रकृति की माता बोली कि तुम सभी मेरे पुत्र हो, अर्थात कोई भी अनुपयोगी नहीं हो। मेरे लिए सभी बराबर हो, तो सभी मिलजुल कर रहो, लड़ना बंद करो और मिलकर सभी सुखी जीवन व्यतीत करो। तभी यहाँ पर एक प्रेरणा का वचन है, जो राजा प्रजा का हित नहीं चाहता वह कभी सुख नहीं होता। जो प्रजा का हित चाहता है वह राजा सदैव सुखी रहता है। तो इसी के साथ इस पाठ का भी करते हैं हम अंत, और अगले पाठ में हम मिलेंगे विचित्र साक्षी पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।